बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम साथियों का मीडिया हाउस के चैनल से जो भाई आए हुए हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर आए हैं। आज मोहम्मद ज़ुबैर साहब और मैं बात करेंगे मईशत की, और बिलखुसूस हम बात करेंगे इस हुकूमत ने जो मईशत के फ़िगर्स से खिलवाड़ किया है, जो मईशत के नंबरों में जानबूझकर गलत नंबर शाया किए हैं, गलत नंबरों पे बात करिए, वो बात भी कौम के सामने रखेंगे। ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये हुकूमत ना सिर्फ मईशत को बेहतर कर सकी, या बल्कि अब जो मईशत के नंबर्स हैं उनके भी झूठी तशहीर कर रही है, झूठे नंबर्स दे रही है, ताकि जो नंबर्स पे कम से कम कंसेंसस होता था, जो नंबर्स पे बात हो सकती थी, अब उस पर भी जो है वो डाउट क्रिएट कर दिया है, उस पर भी इबाम अब नज़र आने लगे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी की। ये बात सामने आ गई है, एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर भी शहबाज राना साहब ने बात लेकर आए हैं, दीगर लोग बात लेकर आए हैं कि हुकूमत के एक वज़ीर ने ऑर्डर दिया था, हुकूमत के एक वज़ीर ने हुक्म सरजद किया था कि मईशत की जो ग्रोथ है, शरह नमू, उसको 4% दिखाया जाए, जबकि असल नंबर 3 के करीब करीब है और 3 तक भी नहीं पहुंचा है। इन्होंने 4 दिखाया नंबर, और ये दिखाने के लिए इनको मिसाल के तौर पर पिछले कुछ दो माह पहले इन्होंने कंसेंसस कर लिया था कि पाकिस्तान में गंदम की फसल में 26 मिलियन टन पैदावार हुई है, इसको इन्होंने बढ़ाकर 27.2 मिलियन टन करी है, जबकि एक कंसेंसस हो चुका था कि 26 मिलियन टन पैदावार हुई है। तो इस तरह जब ये मीटिंग हुई तो स्टेट बैंक के नुमाइंदे ने भी इस पर ऑब्जेक्शन लिया कि इतनी ग्रोथ नहीं हो सकती है, और फाइनेंस के डिवीज़न के लोगों ने भी ये ऑब्जेक्शन लिया कि जब आपकी 15% से ज़्यादा ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है इस मुल्क के अंदर, तो इतनी ग्रोथ कैसे आ सकती है। और ये बात आप इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट से देख लें कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छोड़ के गई थी तो 35 लाख लोग बेरोज़गार थे। आज वो बेरोज़गारी की जो शरह है वो 85 लाख लोगों की है, यानी कि 15% अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में हो गई है, जो पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। जब आप 50 लाख लोगों को 2.5 साल में अनएम्प्लॉयड कर देते हैं तो इसका मतलब है कि मईशत नहीं चल रही, इसका मतलब है कि मईशत के अंदर गिरावट आ गई है, तनज़्ज़ुली आ गई है। और उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी 2013 में, तो 7.5 करोड़ लोग ख़त गुरबत के नीचे थे। ख़त गुरबत बहुत मुश्किल से डिफ़ाइन होती है, बड़ी टाइट डिफ़ाइन होती है। 18,000 रुपये फॉर अ फैमिली ऑफ 6 लोगों के ख़ानदान के लिए 18,000 रुपये अगर इनकम नहीं हो तो उसको हम कहते हैं कि वो ख़त गुरबत से नीचे है। उस वक़्त 7.5 करोड़ लोग थे। हमने अपने 5 सालों में कीमतें कम रखकर और मईशत को थोड़ा सा चलाकर हमने 2 करोड़ लोगों को इस मुफलिसी से, इस गुर्बत से निकाला, और ख़त गुर्बत के नीचे अब 5.5 करोड़ लोग रह गए थे जब हम 2018 में छोड़ के गए थे। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो 2 करोड़ लोग जो हमने निकाले थे वो वापस आज इमरान खान ने ख़त गुरबत के नीचे धकेल दिए हैं, मुफलिसी में धकेल दिए हैं, जिसमें कम से कम 1 करोड़ बच्चे हैं। तो 1 करोड़ बच्चे इमरान खान की और इनके 3 वज़राए ख़जाना जो पिछले जा चुके हैं, उनके अब चौथे तो नए आए हैं, इनकी माशी पॉलिसियों की वजह से आज भूखे सो रहे हैं 1 करोड़ बच्चा इस मुल्क के अंदर, और 2 करोड़ लोगों को इन्होंने गुरबत में डाल दिया है। महंगाई का ये आलम है, अगर आप लोग खामोशी इख्तियार करें मेरे भाइयों, बहुत शुक्रिया। महंगाई का ये आलम है कि 25 फरवरी से हर हफ्ते सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, हर हफ्ते सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो कम से कम 13% ऊपर गया है पिछले साल के बनिस्बत। हर हफ्ते, पिछले हफ्ते 17% ऊपर गया है। ये 51 चीज़ें वो होती हैं, अशियाए खुर्दोनोश, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, खाने पीने की चीज़ें वगैरह वगैरह, जिसके अंदर बिजली शामिल है। तो ये हर हफ्ते जो है वो 13% से ऊपर जा रहा है, पिछले हफ्ते 17% गया है। जब आप इतनी महंगाई करेंगे, और ख़ास तौर पर फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में रूरल एरियाज़ में 14 और अर्बन एरियाज़ में 14 और दही इलाकों में, रूरल एरियाज़ में 15% फूड इन्फ्लेशन है। और जो CPI है वो उससे भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है पाकिस्तान में। इसकी वजह यह है कि पिछले क्वार्टर में 60% बिजली के अंदर, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। ये
इस हुकूमत की हकीकत है, ये इस हुकूमत की कारकर्दगी है जिसने 60% बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं। तो इस जीडीपी की रिपोर्ट में इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर जो है वो 2% से कम हो गया है। अब मैं आपसे ये बात करूंगा, ये बात करते हैं कि इन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? एक्सपोर्ट जो हम करते हैं वो जमा रेमिटेंस माइनस इंपोर्ट्स। नंबर एक, इन्होंने इंपोर्ट्स बंद कर दिए पहले 2 सालों के अंदर। पाकिस्तान में इंपोर्ट डॉलरों में गिरा दिया इन्होंने, क्योंकि मईशत का पहिया रोक दिया। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपने घर के खर्चे कम कर दिए अपने बच्चों को स्कूल से निकाल कर, तो ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं होगी, क्योंकि मैं उनका मुस्तकबिल तारीख कर रहा हूँ। इस हुकूमत ने इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म कर दी, मशीनरी इंपोर्ट कम हो गई, तामीरात वतन का काम ख़त्म कर दिया, पीएचडीपी का काम ख़त्म कर दिया, बजट कम कर दिया, हेल्थ सेक्टर का बजट कम कर दिया। जब ये करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे तो इंपोर्ट कम हो जाएगा। इससे अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। करंट अकाउंट डेफिसिट कम होना चाहिए था एक्सपोर्ट बढ़ाकर। इस हुकूमत ने 40% डिवैल्यू करा रुपया को, 40%। मगर आज भी जो मुस्लिम लीग नून एक्सपोर्ट छोड़ के गई थी वहाँ तक नहीं पहुँचे। जो एक्सपोर्ट 2017-18 में हमने अचीव करा था 24.8 बिलियन डॉलर्स, ना पहले साल पहुँचे ना दूसरे साल पहुँचे। और पहले साल हमने किसी ने कोविड का नाम भी नहीं सुना था, और ये तीसरा साल है और अब शायद उसको टच करेंगे। तो मेरे भाइयों, ये क्या कर लिया। और इस वक्त भी जब जाके टच करेंगे, जब अमेरिका में स्टिमुलस के पैसे दिए जा रहे हैं और लोग हाउस होल्ड स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की मसनूआत ख़रीदी जा रही हैं। मगर हर जगह इस मुल्क इस एक्सपोर्ट के अंदर इन्होंने तकलीफ़ दी है, एक्सपोर्टर्स को तकलीफ़ दी है, और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके 3 साल के बाद। नंबर 2, रेमिटेंस बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इसमें इनका कोई वो नहीं है कि ये खुश हो रहे हैं कि हमसे रेमिटेंस बढ़ी है। ये ऐसी मिसाल है कि मुर्गा अजान देता है, सूरज निकलता है तो मुर्गा समझता है कि उसकी वजह से सूरज निकला है। सूरज तो निकलना ही था, मुर्गा अजान दे या ना दे। इसी तरह जब पाकिस्तान के अंदर कोविड आ गया, और जब कोविड की वजह से कोई तंजली आती है तो आप उसका तो कोविड की बात करते हैं, लेकिन जब कोविड की वजह से ट्रैवल बंद हो गया, जो कराची से 6 फ़्लाइटें, लाहौर से इस्लामाबाद से 2-2 फ़्लाइटें एमिरेट्स की थी, वो ख़त्म हो गई हैं। जब पाकिस्तानी दुबई नहीं जा रहे, जब पाकिस्तानी उम्रे पे नहीं जा रहे, तो वो पैसे जो पाकिस्तानी बाहर खर्च करते थे अब वो रेमिटेंस के ज़रिए आ रहे हैं, तो उसमें इमरान खान साहब क्रेडिट ले रहे हैं। चलो हमने ये भी दे दिया, और लेकिन कम अज़ कम मैं ये गुजारिश करता हूँ कि गिनती सही कर लो। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ज़ुबैर साहब के एक रिश्तेदार हैं, सॉरी ज़ुबैर साहब आपकी इजाज़त से, असद उमर साहब, वो कहते हैं कि हमने पर कैपिटा जीडीपी बड़ी बढ़ा ली। यार कम अज़ कम पॉपुलेशन तो सही इस्तेमाल कर लो। पाकिस्तान के अंदर 2017 का सेंसस था तो 20 करोड़ 70 लाख 76 लाख लोग, 76 लाख 80 हज़ार लोग थे। 20 करोड़ 76 लाख 80 हज़ार लोग पाकिस्तान के अंदर थे 2017 के सेंसस को। इसको इमरान खान की हुकूमत ने एक्सेप्ट करा। अगर 20 करोड़ लोग पहले थे और 2.4% से तरक्की हो रही है, ये पॉपुलेशन बढ़ रही है हर साल और ये बढ़ रही है, तो आज लोग होने चाहिए 22 करोड़ 80 लाख, तकरीबन 22 करोड़ 80 लाख, 22 करोड़ 80 लाख लोग होने चाहिए। ये लगा रहे हैं 21 करोड़ 10 लाख के हिसाब से हिसाब, ये 1 करोड़ 60 लाख लोगों की भी डंडी मार गए। ये आप पीटीआई की ये हकीकत है कि ये पॉपुलेशन फिगर भी गलत कर रहे हैं। तो एक्चुअल पॉपुलेशन जो है इनकी, जो ये $1400 $1500 बोल रहे हैं, ये $1298 होती है पर कैपिटा जीडीपी, जबकि मुस्लिम लीग नून $1600 के ऊपर पर कैपिटा जीडीपी छोड़ के गई थी। ये आज भी $1300 से कम है। ये इमरान खान की हकीकत है, ये पीटीआई की हकीकत है और इनकी माशी पॉलिसीज़ की हकीकत है। तो ये फिगर्स में गलत बोला, गलत बयानी करी इन्होंने, जीडीपी के फिगर्स में गलत बयानी करी। पॉपुलेशन जो इतना सेंसिटिव मसला है, ख़ास तौर पर छोटे सूबों में और कराची में इतना सेंसिटिव मसला है, इस पॉपुलेशन के नंबर्स को खुलेआम ये लोग झूठ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 21 करोड़ लोग हैं, जबकि सेंसस में आ चुका था कि 20 करोड़ 70 लाख लोग हैं और वो 4 साल पुरानी बात है और हर साल 2.4% से इंक्रीज़ हो रही है। तो फिर मैं आपसे ये बात बता दूं कि जो महंगाई इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बढ़ाई है, जो हर हफ्ते 13% से महंगाई बढ़ रही है, जो महंगाई इन्होंने हर हफ्ते कम से कम 13% से सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, इस हफ्ते 17% सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बढ़ा है। जो सीपीआई की महंगाई है 14% फूड इन्फ्लेशन अर्बन एरियाज़ में है, 15%
फूड इन्फ्लेशन रूरल एरियाज़ में है। इन तमाम वजूहात की वजह से इमरान खान ने गुर्बत बढ़ा दी है, और जो 2 करोड़ लोग हमने ख़त गुर्बत से निकाले थे, 7.5 करोड़ लोग गुर्बत पे थे जब मुस्लिम लीग आई थी, 5.5 करोड़ लोग फिर भी गरीब रह गए थे, लेकिन 2 करोड़ लोगों को हमारी हुकूमत 5 सालों की मेहनत के बाद 2 करोड़ लोगों को मुफलिसी से निकाल चुकी थी, उनको आज इमरान खान ने फिर डाल दिया है, जिसमें कम से कम 1 करोड़ बच्चा शामिल है। तो अगर आज 1 करोड़ बच्चा इजाफी भूखा सो रहा है तो उसकी ज़िम्मेदार PTI की हुकूमत है। और ये मईशत को रावलपिंडी रिंग रोड समझते हैं, ये उस किस्म की बात करते हैं। ये आते हैं, इन्होंने कल बात करी है बजट डेफिसिट की, तो ये भी बात कर लूँ कि 3 साल के अंदर इमरान खान की हुकूमत ने जो बजट डेफिसिट किया है, पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। पहले साल 9.1% किया, दूसरे साल 8.1% किया, जिसके अंदर बहुत सारे एहसास के बिस के खर्चे बाद में दिखाए, और इस साल भी 8.1 से तजावुज़ करके जाएगा। 3 साल के अंदर इमरान खान की हुकूमत ने 10,000 अरब रुपए से ज़्यादा बजट का खसारा करा है, 10,000 अरब रुपए से ज़्यादा। हम लोगों ने 5 साल के अंदर भी 8,000 अरब रुपए से कम बजट का खसारा किया था, इन्होंने 5 सालों में 8,000 से कम किया था, इन्होंने 3 सालों में 10,000 अरब से ज़्यादा बजट का खसारा कर दिया है। इमरान खान ने जितना बजट का खसारा करा है, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी टैक्स टू GDP रेशो इतना नहीं होता था। हमने मैक्सिमम जो छोड़ा था वो डेफिसिट टू GDP जो था वो 6.5 था। मुस्लिम लीग नून का एवरेज डेफिसिट जो था वो 5.7 था। इनका एवरेज डेफिसिट जो है वो 8.6% है। कहाँ 5.7 और कहाँ 8.6। और ज़ुबैर साहब आपको तफसील बताएंगे कि टैक्स भी इन्होंने कम कर दिया है, दूसरी बातें भी बताएंगे। तो ये हमाद अदर साहब जब बात करते हैं कि हमने डेफिसिट करा है, जब हमने डेफिसिट करा है तो डेफिसिट कम किए, तो ये कौन सा डेफिसिट कम किया है? बजट डेफिसिट, जो कि दुनिया भर के अंदर जो इकोनॉमिक आप चीज़ देखते हैं तो आप 3 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 GDP ग्रोथ देखते हैं, नंबर 2 इन्फ्लेशन देखते हैं, और नंबर 3 आप देखते हैं बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट इस हुकूमत ने जितना किया है पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने नहीं किया। और जब बजट डेफिसिट इतना होता है, जब आप बजट का खसारा करते हैं, तो ज़ाहिर है कि आपने इस मुल्क को मकरूज़ कर दिया है, मकरूज़ कर दिया है इस मुल्क को। और हम जो 25,000 अरब रुपए पे डेट छोड़ के गए थे और 30,000 अरब पे डेट प्लस लाइबिलिटी छोड़ के गए थे 29,000 पे, वो आज 45,000 अरब रुपए है। तो 70 सालों में जितना पाकिस्तानियों ने ऐड किया था उसका 50% इमरान खान ने 3 साल में ऐड कर दिया। याद रखिए, 70 साल में जितना पाकिस्तानी तमाम हुकूमतों ने, लियाकत अली खान साहब हमारे पहले वज़ीर आज़म थे, उनसे लेकर नासिरुल मुल्क और शाहिद अब्बासी हमारे इमरान खान से पहले आखिरी वज़ीर, 8.5 साल में नवाज शरीफ ने इतना डेफिसिट नहीं लिया है, इतना कर्ज नहीं लिया जितना इमरान खान ने 3 साल में ले लिया। नवाज शरीफ की 3 बारियों में नवाज शरीफ का ना बजट डेफिसिट इतना था जितना इमरान खान का 3 साल में, ना नवाज शरीफ की डेट इतनी थी जितनी इमरान खान के 3 साल में। और ये वो नवाज शरीफ है जिसने पूरे पाकिस्तान में मोटरवे का जाल बिछा दिया और एक आदमी नहीं बोल सकता कि 1 रुपए की हेरा फेरी हुई है। और इसने, इमरान खान ने, ये पहला रावलपिंडी रिंग रोड बनाया है। और इसके बारे में अब मज़ीद बात बाद में होगी। रिंग रोड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फिर बात कहीं और निकल जाएगी। लेकिन ये मईशत चलाते हैं अपने दोस्तों की बेनिफिट्स के लिए, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दूसरों को मराद देते रहते हैं, लेकिन आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता। जो गरीब आदमी है उसको इन्होंने गरीब से गरीब तर कर दिया है, मुफलिसी में धकेल दिया है, गुर्बत में धकेल दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट में धकेल दिया है। मैं एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश कर दूं, अब ये ये जो जितना डेफिसिट इमरान खान ने बढ़ाया इतना पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं बढ़ाया। एक आखिरी बात कर दूं आपसे टैक्स के बारे के अंदर, कि टैक्स, इमरान खान बड़ी बात करते थे कि हम टैक्स टू GDP बढ़ाएंगे, गए थे उसको वो 9.5% कर चुके हैं। टैक्स टू GDP को 9.5% कर चुके हैं, 2% कम कर दिया। एक और बात बता दूं कि जब 40% डिवैल्यू होता है तो डॉलर के अंदर तो इनका इंपोर्ट कम हो गया था, मगर रुपए में इंपोर्ट बढ़ गया था। इसके बावजूद, और 50% पैसा हमारे पोर्ट से मिलता है, इसके बावजूद कि रुपए में इंपोर्ट बढ़ा है
और आधा पैसा पोर्ट से मिलता है। इमरान खान की हुकूमत पहले 2 साल मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल जितना टैक्स भी जमा नहीं कर सकी। ये भी कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि आप नॉमिनल पैसों में, क्योंकि इतनी महंगा, ये भी कभी नहीं हुआ कि अगर आप नॉमिनल पैसों के अंदर पिछले साल जितना टैक्स ना जमा कर सके, ये 2 साल तक हमारे जितना टैक्स नहीं जमा कर सके, 2 साल तक। तो और ये जो बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की, ये याद रखिए कि एक पैसा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाया है। ये रेमिटेंस बढ़ना इमरान खान की हुकूमत में ऐसा ही है कि मुर्गा अजान दे और अपने आप को क्रेडिट दे कि मेरी वजह से सूरज निकला है। ये इसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है। एक पैसा इन्होंने जो है वो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाया है। इंपोर्ट्स अलबत्ता कम करे हैं, लेकिन वो ऐसा ही है कि मैं अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल दूं और कहूं मैंने खर्चा घर का बचा लिया है। अपना मुस्तकबिल तारीख करने की बात है वो। ये इंपोर्ट बंद कराए, मईशत बंद करके, जब 0% मईशत तरक्की करेगी। और आज एक बात बता दूं कि अब थोड़ी सी जो मईशत चली है तो $3 अरब जो है वो महीने का ट्रेड का खसारा है, जो कि मुस्लिम लीग नून की 5.8% ग्रोथ पे होता था। सिर्फ यहाँ पर रेमिटेंस की गेम है और कोई बात नहीं है। और गुर्बत का जो तूफ़ान आया है पाकिस्तान में, वो इमरान खान की महंगाई की वजह से आया है। मैं आपका वक्त लेने का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ज़ुबैर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो थोड़ी सी बात कर दें। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मिफ्ता साहब ने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। असल में जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उस रिएक्शन में है जो परसों आदाद शुमार हुकूमत पाकिस्तान ने PTI की हुकूमत ने दिए हैं, जिसने सबको चौंका दिया है। ख़ुद उनके अपने वज़ीर आज़म भी परेशान हो गए कि ये नंबर्स कहाँ से आए हैं। और मैं इसलिए ये हम चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि इस हुकूमत की जो नंबर्स के हवाले से इंटीग्रिटी, आपको सिर्फ याद दहानी करा दूँ, जब पहला फिस्कल ईयर ख़त्म हुआ था 2019 जून में, तो जुलाई 2019 में इस हुकूमत ने जो ग्रोथ रेट का फिगर दिया था वो 3.3% का दिया था। उसको 8-9 महीने के बाद चुपके से करेक्ट कर दिया 1.9%। और आज तक ये नहीं एक्सप्लेन किया कि वो 3.3% और 1.9% में जो फ़र्क था वो इतने महीने तक लेके क्यों बैठे थे। सो ये जो 3.94% ग्रोथ रेट बताया है, इसको हम मानते ही नहीं हैं। और अगर हम मान भी लें, अगर मान लें बिलफर्ज, तो ये प्लानिंग के हवाले से क्या बता रहा है हमें। आज से 1-1.5 महीना पहले यही हुकूमत, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमें ये बता रहे थे कि ग्रोथ रेट 1.5% से 2% तक होगा। ज़्यादा कुछ लोग कह रहे थे 3% होगा। तो 1 महीने में ऐसा क्या तूफ़ान आया है कि आपको ये नहीं एस्टिमेट करना आता कि जी 1 महीने के बाद ग्रोथ रेट 4% हो जाएगा। दूसरी बात ये कि 4% पर उस तरह से लुटियाँ डाल रहे हैं। एक तो ये मैं बता दूं 4% कोई ग्रोथ रेट नहीं है। हमारा पहला साल था, पहला साल, मुश्किल तरीन साल, बिजली नहीं थी, पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही थी, और पहले साल में हमने 4% क्रॉस कर दिया था ग्रोथ रेट, पहले साल में। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है मईशत में, वो ट्रेंड्स होते हैं कि क्या आपकी गुर्बत की लकीर से लोग ऊपर आ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। हमारे ज़माने में, जैसे मिफ्ता इस्माइल ने कहा, 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके आए थे। इनके हुकूमत में 2 करोड़ लोग वापस नीचे चले गए हैं। हमारे ज़माने में पहले साल से ग्रोथ रेट ऊपर जा रहा था। पहले साल 4% क्रॉस कर गया था, 3% पर लिया था, 4% क्रॉस कर गया था। बेरोज़गारी पहले साल से हमारी कम होनी शुरू हो गई थी। इन्वेस्टमेंट पहले साल से बढ़नी शुरू हो गई थी। अभी कल फिगर्स आए हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, 33% कम है। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो ग्रोथ कहाँ से आ रही है, जॉब कैसे क्रिएट होगी। और अगर इतनी मईशत ज़बरदस्त चल रही है, इतनी ज़बरदस्त चल रही है, तो मौजूदा वज़ीर ख़जाना ने आज से 1 महीना पहले इमरान खान की मईशत के बारे में ख़ुद उनके अल्फाज हैं शौकत तरीन साहब के, कि मईशत का हमारी हुकूमत ने पिछले 2.5 साल में बेड़ा गर्क कर दिया है। ये शौकत तरीन साहब के, या तो शौकत तरीन साहब सही कह रहे थे, या आज या कल जो हमाद अजहर और असद उमर खान की तरफ से, या वो गलत झूठ बोल रहे हैं। तो इनमें से पहले ये डिसाइड कर लें कि क्या मौजूदा वज़ीर ख़जाना सही कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क हो गया मईशत का।
कोई डायरेक्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो मिफ्ता इस्माइल ने भी जिक्र किया डिवैल्यूएशन का, लेकिन उससे ज़्यादा जो बेड़ा गर्क करने के हवाले से जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना ने क्या कहा था, किस वजह से बेड़ा गर्क किया? डिवैल्यूएशन, मैसिव डिवैल्यूएशन, इंटरेस्ट रेट्स को डबल किया, 6.25% पर हम छोड़ के गए थे, आपने उठा के 13.25% लेके चले गए। पहले साल में आपने महंगाई का तूफ़ान बर्पा कर दिया, वो इस वजह से कि आपने जो एनर्जी प्राइसेस थी, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, वो अनप्रेसिडेंटेड आपने बढ़ा दी, टैक्सेस आपने बढ़ा दिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इकॉनमी अच्छी है तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर आपकी मईशत अच्छी है तो क्या लोगों को नौकरियां मिल रही हैं? नहीं मिल रही। क्या गुर्बत में कमी आ रही है? नहीं आ रही। क्या महंगाई में कमी आ रही है? नहीं आ रही है। ये एक हकीकत है। ये होती है मईशत। तीन चीज़ें, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, तीनों में तूफ़ान बरपा हुआ है आज भी। और ये वो हुकूमत है याद दिलाने के लिए जिन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 1 करोड़ का मतलब ये है कि 3 साल में 60 लाख दे चुके होना चाहिए था। और अभी मिफ्ता साहब ने बताया कि 50 लाख जॉब्स जा चुकी हैं जब से इनकी हुकूमत आई है। तो उस हिसाब से तो 1 करोड़ 50 लाख इन्होंने देनी है अगले 2 साल। उल्टे भी लटक जाएंगे तो 1 करोड़ 50 लाख क्या, मेरा ख्याल है 10 लाख भी जॉब्स दे दे तो बहुत होगा। सो पहली बात तो ये है कि अगर मान भी लिया जाए 3.94 ग्रोथ रेट, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये गम की बात है, क्योंकि हमने छोड़ा था 5.8% पर, और वहाँ से आपने गिरा के उसको 1.9%, फिर माइनस, और अब अगर चले भी गए हैं तो आप कंपेयर कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने ही ख़राब सालों से कंपेयर करते हैं। जिस तरह एक्सपोर्ट की जिक्र किया, जहाँ हम छोड़ के गए थे 24 बिलियन से ऊपर, क्योंकि हमारे ज़माने में पहले 4 साल में एक्सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं थी, उसको पिक कर लिया था लास्ट ईयर में जब मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो 13% हमारी ग्रोथ हुई थी और हमने $8 बिलियन पर छोड़ा था। आज ये अगले साल ख़त्म होगा। रोज़ आप सुनते कहानियाँ एक्सपोर्ट बढ़ गई, भाई एक्सपोर्ट बढ़ गई 3 साल के बाद भी कम है। और ये जो हजम है जीडीपी का, जिसका अलग जिक्र किया गया था कि $315 बिलियन पर हमने छोड़ा था, अब ये कह रहे $296 बिलियन हो गया। मतलब 3 साल के बाद 350-360 बिलियन होता तो आप फ़ख्र से बात करते। पहले आप गिराते भी अपनी नाअहली की वजह से, लैक ऑफ कैपेसिटी की वजह से, इनकॉम्पिटेंस की वजह से। पहले गिरा के 264 बिलियन पर लेके चले गए और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जी 296। और जो फिगर्स की बात की है, एक जो हम कहेंगे, जो मैं ये दोबारा दोहराना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि जी डार साहब के ज़माने में फिगर्स को फज किया जाता था। आज पार्लियामेंट में खड़े होके, मैं अभी चैलेंज कर रहा हूँ, आज पार्लियामेंट में खड़े होके कोई भी वज़ीर ये कह दें कि जी इनकी ग्रोथ फिगर गलत थी, इनकी इन्फ्लेशन फिगर गलत थी, इनकी अनएम्प्लॉयमेंट फिगर गलत थी, इनकी पॉवर्टी फिगर गलत थी, एक फिगर पर भी अगर पार्लियामेंट में खड़े होके वज़ीर ख़जाना या और कोई वज़ीर ये खड़े होके पार्लियामेंट में, मुराद सईद टेलीविज़न चैनल पर बैठ के नहीं, फैसल वादा वो टेलीविज़न चैनल पर बैठ के नहीं, उनकी बात ना कोई सुनता है ना समझता है। पार्लियामेंट में खड़े होके कोई भी रिलेटेड मिनिस्टर जो है, ये हमाद अजहर खड़े होके ये कह दे कि जी इनकी ग्रोथ रेट की फिगर गलत थी। हमाद ने कल कहा कि आर्टिफिशियल ग्रोथ की बोलोगे। हाँ, तो हमाद ने कल, अभी मिफ्ता ने बताया कि उसने कहा कि आर्टिफिशियल ग्रोथ क्या होती है कि 5 साल तक इन्होंने मसनूई तौर पर कीमतें कम रखी थी। भाई 5 साल तक आप भी रख लें मसनूई तौर पर काम, हमने आपको मना किया। 5 साल तक आप 2% 3% इन्फ्लेशन ले आए तो हम पाकिस्तान के अवाम को कोई फिक्र होगी? 5 साल तक अगर आप मईशत को ऊपर लेके जाएंगे और 2 करोड़ लोगों को कम करेंगे सतह गुर्बत से, तो पाकिस्तान के अवाम को इससे क्या मतलब है कि आप कैसे कर रहे हैं? हमने करके दिखाया था, आप जब करके दिखाएंगे तो हम आपको मान लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है ये अदाद व शुमार आपने पेश किए, ना नंबर्स को हम तस्लीम करते हैं और ना ही अगर हम नंबर्स को तस्लीम कर लें तो इसका मतलब ये है कि आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट कर क्या रहे। 1 महीने पहले कुछ और कह रहा था। जी ठीक, कोई सवाल? सवाल आपसे ये है कि अभी आपने भी जो
ऑडिशन उसके हवाले से बताया, जुबैर भाई ने बताया, क्या ऐसा नहीं कि जो जुबैर भाई का जैसे जो एक जो बयान आया था कि हमारी जो सेटिंग हो गई है तो उसके तनाजुर में आके हुकूमत की जानब से ये बुलबुली बची है और उससे ये सारी फिगर जो है वो दी जा रही है, इस तरह से वो किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए, उससे कोई ताल्लुक नहीं है और वो एक आदमी के मुंह से निकल जाता है। ज़ुबैर साहब ने वो बात क्लैरिफाई कर दी है। और मतलब एक आदमी जो कि 60 घंटे महीने के टीवी करता है और अगर 20 सेकंड में उसके मुंह से कोई बात निकल गई और क्लैरिफाई करने के बाद भी अगर हम बतंगड़ बनाएंगे तो सीरियसली हम मस्ती कर रहे हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये हुकूमत कल आके हमाद अदर साहब कहते हैं कि इन्होंने बजट डेफिसिट के नंबर आर्टिफिशियल थे, तो भाई आप सही नंबर बता दीजिए। आपके पास तो हुकूमत है, आप चेंज कर दीजिए पार्लियामेंट में आप जाके नंबर चेंज कर दीजिए। आपने तो सारे नंबर वो एक्सेप्ट करे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि नंबर सही था। ये सिर्फ ये हुकूमत जो है ना, जब ये एक्सपोर्ट बढ़ाना नाकाम रही ना, तो इस हुकूमत ने फिर एक्सपोर्ट के अंदर नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। आज सारा पाकिस्तान ये कह रहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ रही। ओ भाई, एक्सपोर्ट वहाँ पे भी नहीं पहुँची जहाँ हम छोड़ के गए थे। मतलब आप सोचें कि बोलते हैं मुस्लिम लीग नून ने एक्सपोर्ट का बेड़ा गर्क करा। तुम मुस्लिम लीग नून जितनी भी एक्सपोर्ट कर पाए हो, नहीं कर पाए ना, तो फिर तुम तो खुद चुप रहो। और 40% डिवैल्यू के बाद आप सोचें किसी दुकान में 40% का अगर आप सेल शुरू कर दें और 1 रुपया भी सेल ना बढ़े तो क्या हाल हो? जी भाई। अच्छा मित्रों साहब, ये बताइएगा, हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं मुल्क के अंदर, माशी तौर पर भी और दीगर गवर्नेंस के हवाले से भी। तो आपके जो कायद हैं वो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, तो वापस पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? कि उन्होंने अपने इलाज के लिए एक अस्पताल भी बनाया, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह गए। मैं इसके जवाब पहली बात तो ये है कि ये तो ऐसी फ्लाइटेड बॉल दिए ईमान से ज़ुबैर साहब मारे। पहली बात तो ये है कि मैंने तो बार बार हमने मेंटेन किया है कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ इस मुल्क में जुल्म हुआ था, उनके साथ इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए थे। जब इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे वो यहाँ होंगे। पहले भी वो आए थे, उस वक्त कोई ज़रूरत नहीं थी लंदन से आने की। 2018 में अपनी बेटी के साथ आए थे। और दूसरी बात, जहाँ तक हस्पतालों की बात है, और ये मैं दोहरा दूँ एक और दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी के लिए JIT नहीं बनी थी। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नैब को सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं हुक्म दिया था कि आप 3 रेफरेंसेस फाइल करें। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी मॉनिटरिंग जज नहीं लगाया गया था। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ये नहीं कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने नैब को कि इसका फ़ैसला 9 महीने में आना चाहिए, ताकि इलेक्शन से पहले मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज जेल में हों, ताकि इलेक्शन को के नताइज हासिल किए जा सकें। दूसरी बात हस्पतालों की, और भाई अरशद मलिक साहब से बात करें हम। अरशद के जिसमें सज़ा हुई थी, उस जज साहब को अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत, उनको मिसकंडक्ट पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने फारिग कर दिया। मिसकंडक्ट उस केस में उन्होंने तो मिसकंडक्ट किया जज ने, लेकिन जजमेंट नहीं चेंज होगी। ये कभी दुनिया की तारीख में हुआ है। और जहाँ तक हस्पतालों का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है हमें फ़ख्र है जितने ज़बरदस्त हस्पताल हमने बनाए थे अपने। कभी ये भी सवाल पूछा करें कि अयूब खान ने कितने बनाए थे, ज़ियाउल हक ने कितने बनाए थे, याया खान ने कितने बनाए थे, मुशर्रफ ने कितने बनाए। वो 35 साल का पीरियड है। हम तो एक लिस्ट दे सकते हैं 60 अस्पतालों की ज़बरदस्त वर्ल्ड क्लास। और ये भी पूछ लें कि 8 साल KP में हुकूमत है, कौन सा अस्पताल बना है? ये पुराने हो चुके हैं अब सवाल। जितने अस्पताल नवाज शरीफ ने बनाए हैं उतने अस्पताल इमरान खान और जनरल मुशर्रफ ने मिलकर नहीं बनाए। ये भी बता दूँ मैं आपको जी। वो 11 साल के जी। चले इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। ये देखिए, हम दोनों जो हैं वो शौकत तरीन के दोस्त भी हैं और शौकत तरीन से एग्री करते हैं कि इस मुल्क ने, ज़ुबैर साहब गलत कह रहे थे, उन्होंने यही नहीं कहा कि बेड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने सत्यानाश का वर्ड इस्तेमाल किया था कि मईशत का सत्यानाश निकाल दिया है इमरान खान के वज़राओं ने। बेड़ा गर्क नहीं किया, बेड़ा गर्क तो हम दोनों का वर्ड है। सत्यानाश शौकत तरीन कहते हैं कि इमरान खान के पहले 2 वज़रा, तभी निकाला गया ना उन वज़राओं को, वरना इमरान खान क्यों निकालते? अगर असद उमर साहब और हफीज़ शेख साहब और हमाद अदर साहब अच्छे काम कर रहे थे तो इमरान खान ऐसा तो नहीं है कि हर 2-4 दिन बाद वज़ीर चेंज कर देता है या IG पुलिस चेंज कर देता है। ऐसा तो नहीं है कि पंजाब के अंदर को 7-8 IG लग गए हैं पिछले 3 सालों में। ऐसा तो नहीं है इमरान खान चेंज कर रहा है। देखें ना, बुज़दार को लेकर बैठे हैं, 3 साल हो गए आज बुज़दार साहब को लेकर इमरान खान बैठे हैं ना। तो इमरान खान को तो एक वो है जिसको कहते हैं एक वो समझते हैं कि जहाँ इनको अप्रिसिएशन और टैलेंट नज़र आता है वहाँ उसको अप्रिशिएट करते हैं टैलेंट को। तो ये तो असद उमर और हफीज़ शेख तो बुज़दार जितना भी काम नहीं कर सके। अब आइए कि आपने जो सवाल पूछा था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों कम कर दी। मेरे भाई, जब 13% इंटरेस्ट रेट ले जाओगे, और जिस साल मैं वज़ीर ख़जाना था हमने 1400 अरब रुपए पाकिस्तान की डेट पे सूद दिया था,
इसका इंटरेस्ट रेट इन्होंने डबल किया और अगले साल 2800 अरब रुपए दिया है। ये 1400 अरब रुपए का टीका इन्होंने जानबूझ के लगाया ताकि हॉट मनी आए, और मॉर्गन स्टैनले को तो आपने पैसे दे दिए लेकिन पाकिस्तान को गरीब कर दिया और परमानेंटली गरीब कर दिया। और अब क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की डेट बढ़ा दी है 50% से, तो इसलिए लिहाजा अब इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद भी डेट सर्विसिंग ज़्यादा हुई है। तो कोई जवाब नहीं था ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। ये इन्होंने गलती करी है जिसकी वजह से मईशत का पहिया बैठा। ये जो रैपिड डिवैल्यूशन करा है इसकी वजह से मईशत का पहिया बैठा, तो ख़ुद मईशत का पहिया इन्होंने बिठाया है। और उसके बाद आज जब वही चीज़ें जो हम कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कम करो, जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ, वही चीज़ जो हम कह रहे थे कि रुपया को इतना डिवैल्यू ना करो, जब वो करा और थोड़ी सी मईशत चली है, बोल देते 3% और 4% में क्या फ़र्क था। सच बोल देते कि 3% ग्रोथ हुई है, आप 4% बोल के झूठ बोल रहे हैं। क्या लोगों को नहीं पता कि महंगाई कितनी है? आज भी मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स देखो तो वो कहता है कि 55 रुपए का आटा मिल रहा है। वो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर एवरेज पे 95 रुपए की चीनी मिल रही है। लेके मुझे दिखा दो कहीं 95 रुपए की चीनी, लेकर मुझे दिखा दो कहीं 55 रुपए का आटा। तो वो नंबर्स भी गलत हैं। और ये कहना कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई, तो ये कह रहे हैं 13%, एक्चुअली उससे ज़्यादा है। लेकिन जब आप जाते हैं राशन की दुकान पर तो आपको पता चल जाती है कितनी महंगाई है पाकिस्तान में। ये कोई कागज़ थोड़ी पढ़ के बोलता है कि यार महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो बढ़ती है जब आप जाके इस दुकान पर जाते हैं और अद्वियात खरीदते हैं जो 200% बढ़ गई हैं, 300% बढ़ गई हैं। आमिर कियानी साहब ने 1 महीने में काम दिखा दिया। ये इस तरह मईशत चला रहे हैं जिस तरह रावलपिंडी रिंग रोड बनाया। जी इलेक्शन कराएं, इमरान खान को तब्दील करा दें, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दें, क्या करें? हल क्या इन सब चीज़ों? भाई इनका हल जो है ना वो पाकिस्तान के लोगों से उनकी राय मालूम करें और जो उनकी राय हो उस पर अमल करना है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना या ज़ुबैर को वज़ीर आज़म बनाना कोई वो नहीं है। लोगों से पूछो, अगर लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ को या मुस्लिम लीग नून को ले आओ तो बिल्कुल ले आओ। अगर लोग कहते हैं कि PTI को ले आओ तो ले आओ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ईमानदारी से इलेक्शन कराना ही इस मुल्क का जो है वो हल है। तसलसल से आप कराते रहिए, बेहतरी इंशाल्लाह आती रहेगी। लेकिन मैं एक सेकंड भाई, एक सेकंड अभी आपने जो पूछा था ना कि इसका हल क्या है, लोगों की राय जो मिफ्ता साहब ने कहा था, अभी पूरे पाकिस्तान में 10 सीटों पर इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन में, फरवरी से लेके आज तक 10 पूरे सूबों में, चारों सूबों में 10 के 10 बाई इलेक्शन PTI हारी है जो हुकूमत कर रही है। 10 के 10 यहाँ कराची में जो हुआ हमारे साथ वो तो हुआ, लेकिन 6 थे मेन कंटेंडर्स, 5वें पर आए हैं। सिर्फ ये नहीं कि रिगेन नहीं की सीट, 5वें पर डस्का में आ रहे, वजीराबाद में आ रहे, खुशाब में आ रहे, नौशहरा जो उनका गढ़ है। अब लोगों ने और कैसे बोलना है, क्या बोलने जाके? सर लोगों ने इमरान खान को कहा तो वो आए, जैसे कि नहीं, लोगों ने नहीं कहा था। जैसे पिछली हुकूमतों में नहीं, लोगों ने नहीं कहा। आप सवाल सुन ले, सवाल दें। सवाल मेरा ये है, मैं अपने साथी रिपोर्टर के सवाल को सेटिंग करना चाहूंगा कि इस वक्त बकौल आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के और जो आप लोग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मईशत बढ़ती जा रही है, रुपया डिवैल्यू होता जा रहा है, मुल्क खसारे की तरफ जा रहा है, बैंक तरफ की तरफ जा रहा है। वजीर आजम साहब जो साहब हमारे यहाँ अवामी लीडर है, नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं। हमने माना तबीयत खराब है, इलाज के लिए गए, तो क्या इतनी कुर्बानी अवाम के लिए नहीं दे सकते कि वापस आए? क्या मुल्क जब बैठ जाएगा तब वापस आएंगे, तब आप लोग की सियासत? चलो आप कम अज कम सवाल कर लीजिए। भाई ने ये कहा कि लोग नहीं लाए, तो कौन लाए, उनका भी नाम बता दो। मैं जवाब देना उसका। 3 साल से देखिए आप भी कुछ पूछने लगे थे भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, अलग सवाल। देखिए गुजारिश ये है कि ये बात जो मेरे भाई कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, इससे एक बात तो ये तय हो गई ना कि नवाज़ शरीफ आज भी पाकिस्तान की सियासत का महवर है, कि पाकिस्तान की सियासत नवाज़ शरीफ के इर्द गिर्द ही घूमती है। 3 साल पहले चौधरी फवाद साहब TV पे आते थे, जब वो वज़ीर इंफॉर्मेशन थे, फिर वापस हुए हैं आजकल, तो कहते थे नवाज़ शरीफ की सियासत कम हो गई। आज भी टॉक शो शुरू होता है कोई भी, तो पहले 10 मिनट ये बात होती है कि नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई। अगर नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई तो आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नवाज़ शरीफ के ही सवाल आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज़ शरीफ की सियासत ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी, और हम सब नवाज़ शरीफ के साथ खड़े थे पहले भी, आज भी खड़े और आइंदा भी खड़े रहेंगे। और पाकिस्तान की आवाम के साथ नवाज़ शरीफ खड़ा हुआ है। जहाँ पर ये एक मरतबा ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बता दो क्या कि अरशद मलिक को फोर्स करके ये जजमेंट दिलवाया था कि नहीं? और अगर दिलवाया था तो 1 मिनट मेरे साथ जवाब सुन लो। अगर अरशद मलिक से जजमेंट दिलवाया था तो फिर आप लोगों को पहले हुकूमत से ये पूछना चाहिए कि वो जजमेंट कब चेंज करोगे, फिर हमसे ये पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ कब आएगा। जी भाई, एक सवाल का जवाब दे रहे, ये PTI कहती है नून लीग चोर है, नून लीग कहती है पार्टी चोर है, रिपब्लिकन पार्टी कहती है ये चोर है। सर या तो तीनों चोर है
समझते हैं कि इसमें चोर कौन है। और दूसरा ये कि अगर आप लोग पीटीआई से इतने नाला है, इतने तंग है, तो सर आप लोग स्टिकर देकर मैं इसका जवाब देता हूं। पहले एक छोटा हम दोनों मिलकर जवाब देंगे। ये भी हमको लगता है कि फ्लाइटेड बॉल दी है आपने। देखिए सर, गुजारिश ये है कि बड़ा पीटीआई और हमारा जोर है चोरी का बड़ा आसानी से एक टेस्ट हो गया, अल्लाह की मेहरबानी से एक टेस्ट हो गया है। एक लाहौर में बीआरटी बनी थी जो शहबाज शरीफ ने बनाई थी, जिस पे इमरान खान कसमें खाता था कि उसने चोरी करी है। आप में से कुछ लोग भी हो सकता है कि यकीन करने लगे हों कि यार इमरान खान इतनी मरतबा कहता है शहबाज ने चोरी करी होगी। शहबाज शरीफ ने 29 किलोमीटर लंबी थी वो बीआरटी, 29 किलोमीटर लंबी 27 अरब रुपए में बनी थी। फिर अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि 29 किलोमीटर ही लंबी पेशावर में बनी है, और वो मैं कहता हूं कि 105 अरब में बनी है, लेकिन पीटीआई वाले भाई बोलते हैं कि 70 में बनी है। चलो 70 मान लो। तो एक तरफ शहबाज शरीफ ने 27 अरब में बनाई है, एक तरफ उसने 70 अरब में बनाई है। वो कहते हैं हम बसें हमारी हैं, जो 1.5 अरब रुपया वो भी कम कर दो, तो 70 की जगह आप 68.5 कर दो। तो 68.5 वाला चोर है या 27 वाला चोर है, ये अवाम फैसला करेगी। जी जुबैर दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें चोर कहा गया, हमें डाकू कहा गया। हमने 3 साल में वो तमाम कोर्ट कचहरी का सामना किया है, तमाम रेफरेंसेस का सामना किया है, तमाम जेलों का सामना किया। खुद मिफ्ता इस्माइल साहब जेल में रह के आए हैं। तो हम तो फ़ख्र से आज अपना सर बुलंद करके कह सकते हैं कि हमारे खिलाफ एक पैसे की चोरी भी नहीं प्रूव कर सकी ये हुकूमत, जिसका मैंडेट ही यही है कि वो किसी ना किसी तरह से PMLN को गंदा करे। तो हमने तो अपनी कुर्बानी दे दी, हमने तो अपनी सफाई दे दी, सिर्फ अवाम के सामने नहीं, सिर्फ वोटों के थ्रू नहीं, कोर्ट कचहरी में भी जाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी सुन लें, हाई कोर्ट के फैसले भी सुन लें। लेकिन जब इनका वक्त आएगा, चाहे वो रिंग रोड हो पिंडी, चाहे वो BRT हो, BRT पेशावर। और ये आपने एक बात नहीं की मिफ्ता, करिए आप करिए कि भाई लाहौर की जो मेट्रो है वो 2012 में उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, 9 साल हो गए, एक दिन भी बंद नहीं हुई है। ये BRT 70 बिलियन में 105 बिलियन में हमारे फिगर के हिसाब से बनी है, और पता नहीं 6 साल में बनी है, हमारी 11 महीने में बनी थी। और हशर देख लें, हर तीसरे दिन बंद होती है। सो एक क्लास का डिफरेंस भी देख लें। एक रिंग रोड बनाई थी हमने लाहौर में, बन गई, ख़त्म हो गई, ज़बरदस्त चल रही है, दुनिया से लोग आके वाह करते हैं। और एक रिंग रोड पिंडी में ये बनाने शुरू की थी। फ़र्क देख लें दोनों का, क्लास में भी, पैसे के इस्तेमाल में भी, और करप्शन में भी। बड़े बड़े बुर्ज PTI के, बड़े बड़े बुर्ज, जुल्फी बुखारी से लेके और पता नहीं कौन कौन जो इन्वॉल्व हैं, अब सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। फ़र्क नज़र आ गया। हमारी रिंग रोड जाके लोग आके यूरोप से और अमेरिका से आके कहते हैं कि ये इतनी अच्छी है जितनी दुनिया में किसी जगह है, और इन्होंने शुरू की थी, उसका हशर देख लें क्या है।